राधे राधे भक्तों, स्वागत है इस दिव्य कथा श्रृंखला में जहां हम आपको ले चलेंगे महाकाल के धाम भैरव बाबा के चरणों में। आज हम सुनेंगे कालाष्टमी व्रत की उत्पत्ति, इस व्रत के पीछे छिपी आध्यात्मिक शक्ति और महादेव के क्रोध से जन्मे काल भैरव की अद्भुत कथा की शुरुआत। तो भक्तों, पुराणों में कहा गया है कि काल भी जिसका वश में हो वही है काल भैरव। महादेव का वो रूप जिसे देखकर देवता भी सिर झुकाते हैं, दानव भी भय से कांप उठते हैं और साधक उस रूप में अद्भुत सुरक्षा, साहस और मुक्ति पाते हैं। इसी काल भैरव जी की उपासना का पावन दिन है कालाष्टमी। चलिए अब हम जानेंगे कालाष्टमी क्या है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो व्रत रखा जाता है उसे कहते हैं कालाष्टमी अथवा भैरवाष्टमी। ये वही दिन है जब साधक भैरव बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भय, बाधाएं, रोग और शत्रु से रक्षा होती है और जीवन में स्थिरता आती है। भक्तों, कहा जाता है कि जिस घर में भैरव की कृपा हो वहां कोई बाधा टिक नहीं सकती। अब हम जानेंगे एक कथा जो काल भैरव अष्टमी से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, देवताओं और ऋषियों के बीच गहरा भय फैलने लगा। असुरों की शक्ति बढ़ रही थी, पूरी सृष्टि अशांत हो चुकी थी। देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की, भगवान, धर्म खतरे में है, असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, हमारी शक्तियां कमजोर पड़ रही हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। महादेव ध्यानस्थ थे, उनकी तीसरी आंख आधी खुली थी और तभी हुआ एक अद्भुत, तेजस्वी, अग्निदीप्त ऊर्जा का विस्फोट। इस उग्र ज्योति से प्रकट हुए महाकाल भैरव, जो कि समय के स्वामी हैं। उनके प्रकट होते ही वातावरण कांप उठा, पर्वतों में कंपन होने लगा और ब्रह्मांड में एक अद्भुत ऊर्जा दौड़ पड़ी। उनकी वाणी गूंजी, मैं आया हूँ अधर्म का नाश करने और धर्म की रक्षा करने और भक्तों को निर्भयता देने। जन्म के साथ ही भैरव ने प्रण किया कि जो भी मेरे शरण आएगा उसका भय मैं हर लूंगा। जो भी मुझसे प्रार्थना करेगा उसे अडिग साहस और रक्षा प्रदान करूंगा। भैरव के इस संकल्प का ही फल है कि आज भी उनकी पूजा मात्र से व्यक्ति के जीवन से भय, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधाएं, शत्रु और रोग सब समाप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि कालाष्टमी का व्रत क्यों उत्तम माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कालाष्टमी पर 3 कार्य करता है, पहला है उपवास, दूसरा है भैरव स्तुति, तीसरा है दीपदान, उसे मिलती है मन की शांति, जीवन में सुरक्षा, व्यवसाय में उन्नति, परिवार में सुख और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति। इसलिए कहा गया है भयनाशक व्रत। भक्तों, आज आपने सुनी कालाष्टमी की उत्पत्ति और काल भैरव के प्राकट्य की कथा का प्रथम भाग। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे ब्रह्मा जी के एक अहंकार ने जन्म दिया महाभयंकर घटना को और कैसे भैरव बाबा ने संसार का संतुलन बचाया। भक्तों, अभी हमने सुना कि कैसे महादेव के क्रोध और तेज से काल भैरव का अवतार हुआ। अब कथा आगे बढ़ती है और अब शुरू होता है वो प्रसंग जिसने सृष्टि के संतुलन को हिला दिया, ब्रह्मा जी का अहंकार। एक समय देवताओं के बीच चर्चा चल रही थी कि सबसे श्रेष्ठ देव कौन है, सृष्टि में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है। सभी देव सम्मिलित हुए, विष्णु जी, ब्रह्मा जी और स्वयं महादेव। सभी शांत थे, परंतु ब्रह्मा जी के मन में एक सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सभी प्राणी मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए लेकिन मौन रहे। महादेव उस समय गहन समाधि में थे, गहन, निरंतर और अविचल।
ब्रह्मा जी ने इसे अपमान समझ लिया। कहते हैं कि जब भी अहंकार बढ़ता है, वो स्वयं को और बड़ा करना चाहता है। इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी का पांचवा सिर उगाया। चार सिर तो पहले से थे, जो चार वेदों का प्रतीक है, लेकिन ये पांचवा सिर अहंकार का प्रतीक था। ये सिर लगातार कहता, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सृष्टि का स्वामी हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, सृष्टि में सबका कार्य निश्चित है। आप उत्पत्ति के स्वामी हैं, मैं पालन करता हूँ और महादेव संहार करते हैं। परिणामतः कोई भी श्रेष्ठ नहीं, सभी आवश्यक हैं। परंतु अहंकार की ज्वाला ब्रह्मा जी के पांचवें सिर में और प्रज्वलित होती चली गई। उन्होंने विष्णु जी से कहा, तुम मुझे परखने चले हो? मैं तो तुम्हारा भी सृष्टा हूँ। विष्णु जी शांत रहे, परंतु देवताओं का धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा। ब्रह्मा जी के पांचवें सिर ने महादेव की समाधि के निकट आकर कहा, शिव भी मेरी ही रचना है, मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। महादेव के समीप अहंकार का ये स्वर ब्रह्मांड में कंपन पैदा कर गया और तभी महादेव की तीसरी आंख खुलने लगी। धीरे धीरे कुंडलित अग्नि के समान सृष्टि भयभीत हो उठी। महादेव बोले, जब सृष्टि का रचयिता अहंकार में डूब जाए तो सृष्टि असंतुलित हो जाती है। अहंकार का अंत आवश्यक होता है। तभी महादेव ने अपने तेजस्वी रूप काल भैरव को आदेश दिया, भैरव, अहंकार का नाश करो, ब्रह्मा के पांचवें सिर का शिरच्छेद कर दो ताकि सृष्टि संतुलित रह सके। काल भैरव ने अपना भीषण, तेजस्वी और आकाश को चीर देने वाला रूप धारण किया। वे काले मेघों के समान दीप्तिमान, कुंडलित नागों से सुशोभित, हाथ में त्रिशूल लिए ब्रह्मा जी के समीप पहुंचे। उनकी वाणी गर्जना के समान, अहंकार का अंत होना ही चाहिए। क्षण भर में उन्होंने ब्रह्मा जी का पांचवा सिर अलग कर दिया। ब्रह्मांड शांत हो गया। महादेव प्रसन्न हुए। विष्णु जी ने भैरव का स्वागत किया, लेकिन भैरव पर एक दैवी नियम लागू हो गया। ब्रह्मा जी देवों में सर्वोच्च हैं। उनके किसी भी अंग को हानि पहुंचाना ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार ब्रह्म हत्या दोष कहलाता है। काल भैरव जैसे महाशक्तिमान देव भी इस नियम से मुक्त न थे। ब्रह्मा का अहंकारी सिर तो नष्ट हो गया, लेकिन भैरव का त्रिशूल उस सिर को लेकर धरती पर घूमने लगा। ये था दोष से मुक्त होने का मार्ग। तो भक्तों, कथा में आगे बढ़ते हैं कि अभी हमने सुना कैसे ब्रह्मा जी के अहंकार का अंत करने हेतु महादेव ने काल भैरव का आवाहन किया और उन्होंने पांचवें सिर का शिरच्छेद किया। इस घटना के बाद ब्रह्मांड का संतुलन तो ठीक हो गया, लेकिन भैरव पर एक गहरा दोष लग गया, ब्रह्म हत्या दोष। अब कथा आगे बढ़ती है। त्रिशूल पर ब्रह्मा का कटा हुआ सिर चिपका हुआ। काल भैरव जितने शक्तिशाली थे, उतने ही धर्म का पालन करने वाले। वो जानते थे ये दोष भी दूर होगा, तो कहीं न कहीं महादेव की ही कृपा से। लेकिन नियम नियम होता है, इसलिए उन्हें दंड यात्रा पर निकलना पड़ा। सबसे पहले भैरव देवलोक पहुंचे। देवताओं ने उनका सम्मान किया, पर दोष से मुक्त नहीं कर पाए। इंद्र बोले, हे भैरव, आप शुद्ध आत्मा हैं, पर ब्रह्मा जी के अंग को छूना ब्रह्मांडीय नियम से बाहर नहीं है। आपको अपनी मुक्ति पृथ्वी पर ही मिलेगी। भैरव पिता समान पितृगण के पास पहुंचे। उन्होंने भी यही कहा, हे भैरव, इस दोष का समाधान धरा की किसी पवित्र स्थली पर है, जहां शिव स्वयं निवास करते हों। फिर काल भैरव आगे बढ़ते हैं। सभी महर्षि भैरव के चरणों में प्रणाम हुए। उन्होंने कहा, भैरव, आपका कर्म धर्म युक्त था, पर ब्रह्मा के अंग का स्पर्श अवश्य ब्रह्म हत्या दोष लाता है। आपका समाधान एक महान तीर्थ पर है। यात्रा करते करते
भैरव का स्वर बदल चुका था। जो कभी रुद्र रूप में प्रचंड थे, वे अब शांत, गंभीर और नियम को समझने वाले बन चुके थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य था ब्रह्मांडीय न्याय का सम्मान और अपने दोष का अंत करना। एक गहरी रात, जब भैरव धरती के मार्गों पर भ्रमण कर रहे थे, उन्हें आकाश से एक दैवी प्रकाश दिखाई पड़ा। एक गहन, धीर, गंभीर स्वर जो केवल भैरव ही सुन सकते थे। भैरव, तुम्हारी मुक्ति काशी में है। मेरी नगरी में प्रवेश करते ही दोष स्वयं गिर पड़ेगा। भैरव ने सिर झुका दिया। नाथ, आपकी आज्ञा। भैरव काशी की ओर चले। उनकी चलने की गति तेज तूफान जैसी, उनकी आंखों में अनंत श्रद्धा। जैसे जैसे वे काशी की ओर बढ़े, उनके त्रिशूल पर चिपका हुआ ब्रह्मा का सिर धीरे धीरे भारी होने लगा। ये संकेत था मुक्ति निकट है। कथा कहती है, काशी वो धाम है जहाँ स्वयं महादेव प्रत्येक जीव के पाप, दोष और जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं। काल भैरव जैसे शक्तिशाली देव भी वहां पहुंचकर नतमस्तक हो गए थे। जैसे ही उन्होंने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके त्रिशूल से खुद ब खुद नीचे गिर गया ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, और भैरव का ब्रह्महत्या दोष क्षण भर में समाप्त हो गया। काशी नगरी में दिव्य नाद गूंज उठा। देवताओं ने जयकार की, जय काल भैरव। भक्तों, मुक्ति मिलने के बाद महादेव ने भैरव से कहा, भैरव, अब तुम मेरी काशी के रक्षक रहोगे। जो भी काशी आए पहले तुम्हारा दर्शन करेगा। तुम नगरी के कोतवाल हो। इसी कारण भैरव बाबा को कहा जाता है काशी के कोतवाल श्री काल भैरव। भक्तों, अब कथा पहुंचती है उस स्थान पर जहां से कालाष्टमी व्रत की शुरुआत हुई। काशी में भैरव के आगमन के बाद पूरा ब्रह्मांड आनंद से झूम उठा। देवताओं ने महादेव से निवेदन किया कि हे प्रभु, भैरव ने धर्म की रक्षा हेतु अत्यंत कठिन तपस्या और दंड सहा है। अब हम चाहते हैं कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य भी उनके समान साहस और संरक्षण प्राप्त कर सके। तब महादेव ने कहा, भक्तों की रक्षा और पापों के शमन हेतु हर कृष्ण पक्ष की अष्टमी मेरे भैरव को समर्पित होगी। इसी दिन को कहा गया कालाष्टमी और काला अष्टमी, क्योंकि भैरव स्वभाव से क्रोधी परंतु भक्त हितकारी हैं। भक्तों, कथा कहती है, इस तिथि पर चंद्रमा घटता है और रात का अंधकार बढ़ता है। ये अंधकार सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर के दोषों से मुक्ति का भी प्रतीक है। इसलिए भैरव इस रात अपने वाहन श्वान अर्थात कुत्ते के साथ चारों दिशाओं में विचरण करते हैं और देखते हैं कि कौन सा भक्त भयभीत है, कौन अन्याय सह रहा है, कौन सत्य के मार्ग पर है और किसे मेरी रक्षा चाहिए। जो भक्त सच्चे मन से भैरव की पूजा करता है, उनकी रक्षा स्वयं भैरव बाबा करते हैं। भैरव जी ने कहा, जो भी भक्त कालाष्टमी का व्रत सच्चे मन से करेगा, मैं स्वयं उसे भय, बाधा, शत्रु, गरीबी, बीमारी और अकाल मृत्यु से बचाऊंगा। इसलिए कालाष्टमी को भयनाशक तिथि कहा गया है। भक्तों, काशी में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था। दैनिक भोजन भी मुश्किल से ही मिलता था। फिर भी वो हर कालाष्टमी शिव और भैरव की पूजा करता था। एक रात जब वो घर लौट रहा था, कुछ दुष्टों ने उसे मारने का प्रयास किया ताकि उसकी छोटी सी जमीन हथिया ली जाए। ब्राह्मण डर के मारे कांप उठा, पर उसी क्षण भैरव उसके मुंह से निकला और देखते ही देखते एक विशाल काले रूप वाला दिव्य पुरुष त्रिशूल और डमरू लिए वहां प्रकट हो गया। दुष्ट लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और अगले ही दिन उन्हें अपने पापों की सजा मिली। वो ब्राह्मण फूट फूट कर रो पड़ा, भैरवनाथ, आपने मेरी रक्षा की है। भैरव बोले, भय मत करो, जो कालाष्टमी करता है
उसके पास मैं स्वयं प्रहरी बनकर खड़ा होता हूँ। भक्तों, कथानुसार हमें कालाष्टमी व्रत की क्या क्या फल मिलता है, अब हम ये आपको बताएंगे। सबसे पहले शत्रु बाधा समाप्त होती है। कोर्ट कचहरी विवादों पर विजय प्राप्त होती है। नजर, दोष, तंत्र बाधा दूर होती है। भय, क्रोध, अवसाद का अंत होता है। व्यापार नौकरी में स्थिरता मिलती है। घर में सुरक्षा और शांति सदैव बनी रहती है। पैसों का अपव्यय रुकता है। परिवार पर संकट नहीं आता। और सबसे बड़ा फल है कि काल भैरव स्वयं रक्षक बन जाते हैं। भक्तों, काल भैरव नरम नहीं है, पर अन्याय के लिए कठोर हैं। भक्तों के लिए वे पिता, गुरु, रक्षक और मार्गदर्शक सब बन जाते हैं। कथा कहती है, जहाँ भैरव पूजे जाते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच नहीं ठहरते, और जहाँ कालाष्टमी व्रत होता है वहाँ संकट पास तक भी नहीं आता। भक्तों, अब कथा अपने अंतिम और सबसे उपयोगी भाग में प्रवेश करती है, जहाँ भक्तों के लिए वो सब कुछ बताया गया है जो कालाष्टमी के दिन करना चाहिए ताकि काल भैरव की कृपा प्राप्त हो सके। सबसे पहले कालाष्टमी व्रत कैसे रखें, नियम पूर्वक हम इसकी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, शरीर और मन को शांत रखें, फिर प्रार्थना करें कि हे भैरव, मेरे भीतर का भय और क्रोध दूर करें। फिर स्नान करके काले तिल डालें। काले तिल नकारात्मक ऊर्जा हटाते हैं। ये भैरव पूजा में अत्यंत शुभ माना गया है। फिर घर या मंदिर में भैरव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि घर में चित्र है तो उसे दक्षिण दिशा की ओर रखें, क्योंकि भैरव दिशाओं के रक्षक होते हैं। फिर दोपहर तक उपवास रखें। कालाष्टमी का व्रत कठोर नहीं, भावना पर आधारित होता है। आप फलाहार ले सकते हैं। फिर भैरव बाबा की पूजा करें। दीपक जलाएं। 8 दीपक होना चाहिए। अष्टमी तिथि पर 8 दीपक जलाना शुभ। यदि संभव हो तो सरसों के तेल का ही उपयोग करें। फिर भैरव मंत्र का जाप करें। सबसे प्रभावशाली मंत्र ओम काल भैरवाय नमः या दूसरा मंत्र है ओम भयहरणाय भैरवाय नमः। इन मंत्रों का 108 बार जप अत्यंत फलदायी माना गया है। फिर भैरव को ये भोग अवश्य चढ़ाएं। काले तिल, सरसों का तेल, नारियल, उबले चने, हलवा या पुए, कुत्ते को रोटी, क्योंकि कुत्ता भैरव बाबा का वाहन है। भैरव बाबा को सबसे प्रिय काले कुत्ते को भोजन कराना है। ये करने से नजर दोष, दुश्मन और भय सब समाप्त होते हैं। फिर उसके बाद भैरव बाबा की स्तुति गानी है। इस स्तुति का पाठ घर की नकारात्मक शक्तियों को भगा देता है। कालाष्टमी की रात अध्यात्म का द्वार खुलता है। इस समय भैरव चालीसा अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। फिर कुत्तों को भोजन देना सबसे श्रेष्ठ सेवा होता है। कहते हैं कुत्ता भैरव बाबा का जीवित रूप है। कालाष्टमी पर यदि आप किसी भटके हुए काले या सफेद कुत्ते को रोटी, दूध या आप अपने आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं तो भैरव की कृपा 2 गुनी प्राप्त होती है। उसके बाद जो भक्त रात भर भैरव का नाम जपते हैं उन्हें कहा जाता है भैरव के विशेष भक्त हैं। ऐसे भक्तों से भैरव कभी नाराज नहीं होते। चलिए अब हम जानते हैं कि कालाष्टमी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे क्या 5 वो प्रमुख नियम कौन से हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। पहला है किसी पर क्रोध बिल्कुल ना करें। ये तिथि क्रोध त्याग की है। क्रोध करने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। दूसरा है किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। भैरव अन्याय के विरुद्ध है। अपमान करने वाला स्वयं संकट में पड़ सकता है। और तीसरा है
शराब या अशुद्ध भोजन का त्याग करें। कालाष्टमी भैरव तप की तिथि है। इस दिन शरीर और मन पवित्र रखें। चौथा है, रात्रि में बुरे विचार ना रखें, क्योंकि भैरव की ऊर्जा विचारों पर सबसे ज्यादा काम करती है। पांचवा है, कुत्तों को परेशान ना करें। कुत्ते को चोट पहुंचाना भैरव को क्रोधित करता है। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब हम जानेंगे कालाष्टमी का महापुण्य भक्तों को क्या फल मिलता है। कथानुसार शत्रुओं से मुक्ति मिलती है, कोर्ट केस में सफलता मिलती है, मानसिक तनाव, चिंता या डर का अंत होता है, धन की स्थिरता होती है, करियर में तेज प्रगति होती है, कर्ज से मुक्ति होती है, घर परिवार में सुरक्षा मिलती है, अचानक होने वाले हादसों से रक्षा होती है, हर प्रकार की नजर और तंत्र बाधा दूर होती है और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा फल है काल भैरव भक्त की जीवन रक्षा स्वयं करते हैं। ये प्रसाद केवल उन्हीं को मिलता है जो श्रद्धा और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तो भक्तों, भैरव बाबा कहते हैं, भय मत करो, जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ न्याय है वहाँ मैं प्रकट होता हूँ। जो भक्त कालाष्टमी करता है उसके जीवन में कोई अंधकार अस्थायी नहीं रह सकता। तो प्रिय भक्तों, आप सभी ने कालाष्टमी व्रत कथा के इस दिव्य और प्रेरणादायक प्रवास को अंत तक सुना। इसके लिए दिल से आभार। आज की इस कथा में हमने जाना कि भगवान भैरव केवल एक रक्षक देव ही नहीं, बल्कि समय, सत्य, न्याय और शौर्य के अधिष्ठाता हैं। कालाष्टमी का व्रत हमें भय, बाधा, अंधकार और शत्रुता से मुक्त करता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भैरव बाबा का स्मरण करता है, उसका मार्ग स्वयं भैरवनाथ प्रशस्त करते हैं। संदेश ये है कि कठिन समय में भी हिम्मत, भक्ति और सत्य का मार्ग पकड़कर चलना ही वास्तविक साधन है। क्योंकि भैरव बाबा कहते हैं, मेरे भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर भक्ति वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी को कालाष्टमी का पावन व्रत सुख, शांति, सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करे। भैरवनाथ जी आपके जीवन से सभी कष्टों का नाश करें। जय भैरव बाबा की। ओम ह्रीं बटुकाय अपराजिताय स्वाहा। हर हर महादेव।